नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम क्लास 7 सुरभि विषय का द्वितीय पाठ कालबोधक प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो द्वितीय पाठ कालबोधा। कालबोध मतलब कि समय का ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक शब्द में उत्तर लिखो। का क्वेश्चन है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। उत्तर है सप्त। खा प्रश्न है, कति तिथियां भवन्ति, मतलब तिथि कितनी होती हैं। तो उत्तर है पंच 10, 15 तिथियां होती हैं। ग प्रश्न है, सूर्य कस्याम दिशि उदेति। सूर्य किस दिशा में उदय होता है। तो उत्तर है पूर्वश्याम, मतलब पूर्व दिशा में उदय होता है। घ प्रश्न है, वर्षे कति मासा भवन्ति। वर्ष में कितने माह होते हैं। उत्तर है द्वादश, मतलब कि 12 माह। अंगा क्वेश्चन है, चैत्र वैशाख्यो कहा ऋतु भवति। चैत्र और वैशाख के समय कौन सी ऋतु होती है। उत्तर है बसंतः, मतलब बसंत ऋतु होती है। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्य में उत्तर लिखो। का है, माघ फाल्गुनी हो कहा ऋतु भवति। माह और फाल्गुन के समय कौन सी ऋतु होती है। तो माघ फाल्गुन्यो शिशिरा ऋतु भवति। माघ फाल्गुन्यो समय शिशिर ऋतु होती है। खाए, चंद्रा कदा पूर्णताम प्राप्नोति। चंद्रमा कब पूर्ण दिखाई देता है। उत्तर है चंद्रा पूर्णिमायाम पूर्णताम प्राप्नोति। तो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्राप्त होता है। ग प्रश्न है, अमावस्या कस्मिन पक्षे भवति। अमावस्या किस पक्ष में होती है। उत्तर है अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति। अमावस्या कृष्ण पक्ष में होती है। घाय कौ दौ पक्षौ भवता। कौन दो पक्ष होते हैं। तो उत्तर है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष च इति दौ पक्षौ भवता, मतलब कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, उपयुक्त जोड़े बनाइए। तो पहले ये श्रावण मास है, तो श्रावण मास का उत्तर है वर्षा। तो श्रावण मास के समय वर्षा ऋतु होती है। खाए मार्ग शीर्ष मागे। तो मार्ग शीर्ष मागे हेमंतः, हेमंतः, मतलब हेमंत ऋतु होती है। गाय चैत्र मासे। तो चैत्र मासे का उत्तर है बसंत, बसंतः, बसंतः। घाय आषाढ़ मासे। तो आषाढ़ मासे का उत्तर है ग्रीष्म। अंगा है फाल्गुन मासे। तो फाल्गुन मासे शिशिरः। चाहे कार्तिक मासे। तो कार्तिक मासे शरद ऋतु, शरद ऋतु है। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे लिखे हुए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों को पूरा करो। पहला खाली स्थान है शुक्ल पक्ष खाली स्थान तिथि भक्ति। कोष्टक में दिया अमावस्या पूर्णिमा, तो इसमें पहले खाली स्थान में आएगा पूर्णिमा, पूर्णिमा। दूसरा है ज्येष्ठ मासानांतरम खालिस्तान मासा भक्ति। उत्तर है आषाढ़। गाय सप्ताहे खालिस्तान दिनानि भवन्ति। तो उत्तर हो जाएगा सप्त दिनानि। गाय शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः खालिस्तान। तो उत्तर है वर्धते। पांचवा खालिस्तान है पक्षे तृतीया खालिस्तान भवन्ति। तो उत्तर है पंच 10। प्रश्न क्रमांक 7 है रिक्त स्थानों को पूरा करो। का है बसंता खालिस्तान, वर्षा खालिस्तान, शिशिरा। तो बसंता के बाद आएगा ग्रीष्म, ग्रीष्म, वर्षा
खालिस्तान, शरद, हेमंत, शिशिरा। खा है शनिवासरा। शनिवासरा के बाद दिन आता है रविवासरा, सोमवासरा, मंगलवासरा, बुधवासरा, गुरुवासरा और शुक्रवासरा। अब ग खालिस्तान है चैत्रा, तो चैत्रा के बाद आता है बैशाखा, बैशाखा, ज्येष्ठा, फिर आषाढ़ा, आषाढ़ा के बाद आता है श्रावणा, श्रावणा के बाद आता है भाद्रपदा, भाद्रपदा के बाद आश्विन, आश्विन के बाद आता है कार्तिका, कार्तिका के बाद मार्गशीर्षा, पौषा, पौषा के बाद भरना है माघ, फाल्गुन। घा खालिस्तान है। घा खालिस्तान में हमें तिथियां भरना है, जो हमारी 15 तिथियां हैं उनके नाम भरना है। तो द्वादशा से पहले आएगा एकादशा, द्वादशा, द्वादशा के बाद आता है त्रयोदश, त्रयोदश के बाद चतुर्दश, चतुर्दश के बाद पंचदश भरा हुआ है, तो पंचदश के बाद आएगा षोडशा, षोडशा के बाद सप्तदश, सप्तदश के बाद अष्टादश, अष्टादश के बाद नवदश और विंशति। ये गिनतियां थी 1 से लेकर 20 तक की, 11 से 20 तक। पांचवें खालिस्तान में तिथियां भरना है, तो इसमें सबसे पहली तिथि आती है प्रतिपदा, प्रतिपदा के बाद आती है द्वितीया, द्वितीया व तृतीया, फिर है चतुर्थी, पंचमी, पंचमी व षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, एकादशी व द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या।